वो है अपना मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मार्कोनिकॉफ रूल। मैं सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल ही लिखने वाला हूँ। लिखो सभी लोग, हिंट डालो। मार्कोनिकॉफ रूल, नाम सुना है कभी? नहीं सुना? ये भी रशियन साइंटिस्ट है, इसको मार्कोनिकॉफ भी कहते हैं। KOWNIKOFF, है ना, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या है ये? इसमें स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। व्हेन एन असिमेट्रिक कंपाउंड लाइक HBr, कैसे बनाए ये बना है H+ और Br- से। ठीक है। व्हेन एन एसिमेट्रिक कंपाउंड लाइक HBr, ब्रैकेट में H+, Br- is added to an asymmetric alkene, is added to an asymmetric alkene, then the negative part, that is Br-, is connected to double bonded carbon having lesser number of hydrogen atoms। ठीक है। When an asymmetric compound like HBr is added to an asymmetric alkene, then the negative part is connected to double bonded carbon having lesser number of hydrogen atoms। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें ऐड करना है HBr। तो अब ये एल्किन कैसी सिमेट्रिक है? कैसी है ये? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है। ठीक। क्या करो, इसमें ऐड कर दो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ H लगा दो, यहाँ पे Br लगा दो, तो ये बन गया सिंपली ब्रोमो एथेन बन गया। सर बन लेकिन गया। अपन ने डेफिनेशन में तो एसिमेट्रिक एल्कीन लिखा था ना। ज्यादा 2 मिनट। एसिमेट्रिक अगला अच्छा एग्जाम्पल ठीक बताऊंगा। है। कि सॉरी सिमेट्रिक में सॉरी ऐड किया सर। तो फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ एसिमेट्रिक में हाँ। लिया तो गड़बड़ है। तो मैंने अगला एग्जाम्पल लिया एसिमेट्रिक का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये असिमेट्रिक हो गया क्योंकि इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अब डालो HBr, क्या होगा हमें बता। अभी जो Br है वो उस कार्बन से कनेक्ट होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ सर हाइड्रोजन एटम, सेंटर वाले पे हाँ। सेंटर वाले पे। यही मार्कोनिकॉफ रूल है, बड़ा सिंपल सा रूल है ना। इसका इसका टेक्निकल रीजन भी है ना। लिख डालो आप इतना। तो मैंने क्या किया, H को लगा दिया लास्ट वाले कार्बन पे और Br को लगा दिया सेंटर वाले कार्बन पे। ये जो बना है ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। क्या है ये? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अब ये बड़ा बहुत ही जेनरिक रूल है, बहुत जगह अप्लाई होते हैं। क्या समझ में आया मेरे बच्चों को? समझा सर। मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब भी कोई एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जैसे कि HBr किसी एसिमेट्रिक अल्कीन में ऐड होगा, तो नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां पे जिस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। ऑब्वियसली डबल बॉन्डेड कार्बन की बात हो रही है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ हाँ। एडिशन। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ एडिशन। अच्छा, जो अपोजिट तरीके से होता है उसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। बच्चों थैंक यू वेरी मच, आप लोग इस क्लास में आए, क्योंकि ये क्लास अगर अपन नहीं करते तो सिलेबस हो नहीं पाता। और अपना सिलेबस भी हो जाएगा और हम अच्छे खासे क्वेश्चंस भी कर पाएंगे अगली क्लास में। ठीक है। थैंक यू हाँ हमें सर। नहीं नहीं ईशान, सर, प्राप्ति, शिवेश, अंजने, है ना। सर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी सर। नहीं राइट सर, सर, थैंक यू पढ़ाई सर करनी आपको पड़ेगी। सर। और पढ़ाई का पल बहुत मीठा अच्छा सर, होता है, कुछ समझ में आया ना। कुछ एक्चुअली कुछ हाँ दिक्कत नहीं है। हाँ आज सर। वैसे भी क्लास ही थी हमारी। आज मैथ्स का डाउट सेशन था, बट आज मैथ्स का हमने डाउट्स पूछ लिए तो अच्छा ही हो गया। ओके।
ओके। लिख लिया है सर। लिख लिया बेटा सभी ने? हाँ तो सर। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं बच्चों को, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr HI ऐड करना है। आप बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मार्कोनिकॉव सर एडिशन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH को बॉन्ड आई रहेगा और CH2 सिंगल बॉन्ड। एग्जैक्टली, यहाँ पे I रहेगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है। अगला एग्जांपल, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें HBr डाला। अब बताओ हमें क्या होगा? मार्कोनिकॉव करना है। तो सर सभी लोग मुझे ना प्रोडक्ट बना के आईयूपीएसी में लिख के बताओ, है ना? सभी लोग प्रोडक्ट बना के आईयूपीएसी में लिख के बताओ तो अच्छा हाँ लगेगा सर। मुझे। बताओ। साइक्लोहेक्सेन है, तो आईयूपीएसी में भी हम्म, साइक्लोहेक्सेन आएगा। सर डबल बॉन्ड के स्टार्टिंग में लगेगा ना, जहाँ पे CH3 की चेन नहीं लगी है। क्या चीज, फिर से बोलो। जहाँ पे CH3 की वो चेन नहीं लगी एग्जैक्टली वहां वहां पे पे लगेगा बीआर ना सर। लगेगा, बिल्कुल सही पकड़े, हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन नहीं, एक दो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। एक सिंगल हाँ, हाइड्रोजन है। 1 2 3 4, सिर्फ एक हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। जीरो। ठीक है। तो बिल्कुल सही बोला मैंने। जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो जहां CH3 लगा वहीं पे बीआर लग जाएगा, एज पर मार्कोनिकॉव। ठीक है। हाँ सर। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो सर। जाएंगे। बात समझी? हाँ आईयूपीएस नेम सर। क्या होगा? आईयूपीएस नेम वन वन मिथाइल मिथाइल वन वन ब्रोमो ब्रोमो वन। सर हाँ, वन 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 मिथाइल मिथाइल वन वन ब्रोमो 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 साइक्लोहेक्सेन। वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। सर। बोल बेटा। सर मेरे पास ना एक्चुअली कुछ डाउट है, तो मैं आज पूछूं या कल पूछूं? अभी पूछ लो, क्लास के एंड में हम तेरे डाउट करा के फिर एंड करूंगा मैं क्लास। ठीक है। कितने डाउट्स हैं? ठीक है सर। हाउ बहुत मेनी? सारे हैं। चलो पूछो, अभी क्लास के बाद करते हैं अपन। ठीक है। जो रह गए फिर हाँ वो सर। अगली क्लास में करेंगे, कल वाली क्लास में। ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो ये समझ में आया सभी को? सर मार्कोनिकॉव एडिशन में भी 2 स्टेप्स हैं, है ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं, नोट के फॉर्म में लिख लो। क्या लिखोगे? द एडिशन ऑफ HBr, द एडिशन ऑफ HBr टू एन alkene also proceeds via two-step mechanism. Via two-step mechanism. स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है अटैक ऑफ H प्लस, अटैक ऑफ H प्लस टू फॉर्म मोस्ट स्टेबल C प्लस। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट लिख लो, इफ पॉसिबल। रीअरेंजमेंट भी होता है इसमें, अगर पॉसिबल हो। पूरी केमिस्ट्री में जब भी कार्बोकेटायन बनेगा हमेशा हम रीअरेंजमेंट की बात सोचेंगे। सुन रहे सभी लोग? हाँ सर। स्टेप स्टेप टू क्या है? अटैक ऑफ Br माइनस टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो पहली रिएक्शन हमने बताई है बच्चों, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और आप ध्यान रखना, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, दोनों की रिएक्शंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही होती है। कैसी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जो पहला स्टेप है वो डिसाइड करता है रिएक्शन कैसी हो। समझ में आया सभी को? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, CH3 C CH3, और यहाँ पे ले लिया मैंने डबल बॉन्ड CH2। इसमें मुझे ऐड करना है HBr। ठीक है। तो स्टेप वन क्या होगा? स्टेप वन होगा सर फॉर्मेशन ऑफ सबसे C पहले। प्लस। हाँ। कौन अटैक करेगा पहला? डबल बॉन्ड। सर सबसे पहले डबल बॉन्ड निकालेंगे ना। सबसे पहले डबल बॉन्ड निकालेंगे, अटैक करेगा H प्लस। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं हमें। एक पॉसिबिलिटी रेड वाली है,
कि ये डबल बॉन्ड यहां टूटा और H प्लस यहां जुड़ गया, इसने यहां अटैक कर दिया, क्या बनेगा? सी एच थ्री सर सी सी एच थ्री सी एच थ्री, और यहाँ पे सी एच थ्री हो जाएगा, यहाँ प्लस सी आएगा, एच थ्री हो ये जाएगा। पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं ब्लू से लिख रहा हूँ या ग्रीन से लिख देता हूँ, उसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा और फिर इसमें H प्लस अटैक हुआ, क्या बनेगा? CH3 CH, और यहाँ हो जाएगा CH2 प्लस। और तुम मुझे सोच के बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सर ये देख ये सकते हैं वन ना, डिग्री है और अल्फा ये थ्री हाइड्रोजन। डिग्री है। अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हैं ना सर। 9 है इसमें, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ एक। नो, हाँ। कौन ज्यादा स्टेबल है? सर सेकेंड, फर्स्ट वाला जिसमें एग्जैक्टली, फर्स्ट वाला हाइड्रोजन। ज्यादा स्टेबल है। तो ये मोर स्टेबल हुआ और ये लेस स्टेबल हुआ। तो ईशान कौन सा बनेगा, मोर स्टेबल वाला या लेस स्टेबल वाला? सर मोस्ट स्टेबल वाला ना। एग्जैक्टली, तो ये मोर स्टेबल वाला हम लोग बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 में कौन रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री वाला रिएक्ट करेगा। समझ में आया सभी को? हाँ केमिस्ट्री सर। में वही लोग बनते हैं जो ज्यादा स्टेबल हैं। तो स्टेप 2 में क्या होगा? CH3 C, CH3 प्लस, इसमें अटैक करेगा Br माइनस, इस टाइप से क्या बन जाएगा? सी एच सी थ्री एच थ्री सी सी बी आर। CH3, और यहाँ पे Br लग जाएगा। ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल है। क्या ये? हाँ दिस सर। इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। इज दैट क्लियर? यस सर। सभी को समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो। अब मार्कोनिकॉफ रूल भी वैसा क्यों शो कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कार्बोटाइन का बनना। क्या रीजन है? कार्बोटाइन का बनना। ठीक है। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल कब वैलिड नहीं होगा ईशान? ईशान, मार्कोनिकॉफ रूल एज सच वैलिड कब नहीं होगा? सर रेजोनेंस के वक्त। जब रीअरेंजमेंट हो जाए, वहां पे मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाए। अच्छा, हाँ। समझ में आया ना? तो वहां हाँ पे सर। मार्कोनिकॉफ डायरेक्टली नहीं लगेगा बट इनडायरेक्टली लग जाएगा, ऐसे कह सकते हो, क्योंकि रीअरेंजमेंट में मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? मैं तुम्हें एक छोटा हाँ सा सर। एग्जांपल देता हूँ, इतना नोट किया सबने? कर दिया सर। अभी जो सैटरडे वाला टेस्ट है वो बोर्ड लेवल है या जेई लेवल है? कैसे टेस्ट है सैटरडे बोर्ड वाला? लेवल है सर। बोर्ड पीपीटी है। लेवल है। बहुत बेसिक क्वेश्चन हाँ सर। पूछेंगे मार्कोनिकॉफ वगैरह पे, है ना? ठीक है। दो ठीक है रूल मैंने सर। बताया, एक तो सेटजेफ रूल बताया, दूसरा मार्कोनिकॉफ रूल बताया। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अगला है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगला है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसी को हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं, ये इसी को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। इसमें मार्कोनिकॉफ का उल्टा एडिशन होता है, बट उसके लिए किसका प्रेजेंस होना चाहिए? उसके लिए प्रेजेंस होना चाहिए किसका? पेरोक्साइड का प्रेजेंस होना चाहिए। तो यहां पे लिख लेते हैं, इन अच्छा द अच्छा। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ब्रैकेट में R2O2, द एडिशन ऑफ HBr, addition of HBr to asymmetric alkene occurs in such a way that in presence of peroxide the addition of HBr to asymmetric alkene occurs in such a way that Br minus is connected to double bonded carbon having more number of hydrogen atoms। वहां पे लेस लिखा था, यहाँ पे मोर नंबर लिखा। समझ में आया सभी को? यस और नो? जैसे हाँ ऊपर जो सर। हमने एग्जांपल लिखा था, इसमें Br जुड़ा था बीच वाले पे, रिमेम्बर? जो ये वाला एग्जांपल हाँ लिखा, सर। उसमें हमने Br जोड़ा था बीच वाले कार्बन पे, रिमेम्बर? यस सर। अब यहाँ पे जो Br होगा वो लास्ट वाले कार्बन पे जुड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है वाई ऐसा क्यों हो रहा है ना?
तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे मैकेनिज्म चेंज हो जाती है। यहाँ पे मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो लिख लो ये बात। दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसीलिए इसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं या खराश इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड को हम एज अ एडिशनल रिएजेंट यूज करते हैं। रिएक्शन लिख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने डाला HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide दैट इज R2O2। क्या बनाएगा ये? CH3 CH CH2, यहाँ पे लग जाएगा H और यहाँ लग जाएगा Br। तो ये बना है हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बना बेटा ये? दिस इज वन ब्रोमो वन प्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा है, ये वाला जो कार्बन है उस पे Br कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। और सर वो HBr का हाइड्रोजन फिर वो जिसमें कम हाइड्रोजन से उसको चला जाएगा क्या? यस सर, यस सर, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो ये बात समझ में आ गई सभी को, पेरोक्साइड इफेक्ट समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो एक बार मैं इसका मैकेनिज्म भी लिखवा दूं। बोलो बच्चा, इसका मैकेनिज्म लिख लेते हैं, एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कैसे एडिशन हुआ। ठीक। हाँ सर। तो मैकेनिज्म कैसा होगा देखो सभी लोग। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, ऐसे लिख लो, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। तो पहले स्टेप में जो पेरोक्साइड लिया हमने, R2O2 लिया है ना, ROOR ले लिया। हाँ सर, R2O2 लिया है। हाँ, तो इसकी होमोलिसिस करा दो। होमोलिटिक फिशन कराएंगे, ये ऐसे टूटेगा आधा बॉन्ड, या ऐसे टूटेगा। दिस इज होमोलिसिस। होमोलिसिस ऐसी को हम होमोलिटिक फिशन कहते हैं। तो बनेगा RO डॉट प्लस का RO डॉट, ये बनाएगा। ठीक है। हाँ सर। अभी जो RO डॉट है ये रिएक्ट करेगा HBr से। क्या बनाएगा ये बना देगा RH प्लस Br डॉट। ठीक है, फ्री रेडिकल बना रहे हैं हम लोग। अब हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी होमोलिटिक फिशन कराओ, Br डॉट से रिएक्शन कराओ, तो ये आधा बॉन्ड टूटेगा, इधर आधा टूटेगा। अब देखो यहां तो भी जो CH फ्री को रेडिकल मिल गया। बनेगा वो क्या बनना चाहिए? मोस्ट स्टेबल, ये मानते हो सभी लोग? हाँ या ना? हाँ सर। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ईशान, ईशान भाई सर वन साहब। डिग्री ना? हाँ। सर 1 डिग्री ना? अबे यार, 3 डिग्री कार्बोकेटायन जैसे चलता है, नोट्स देखो। अल्फा हाइड्रोजन अच्छा, देखते हैं यहाँ पे भी, है ना? तो यहाँ पे भी डॉट बना एस्टर है, रहे यहाँ हैं। पे मैं दोनों बना के दिखाता हूँ। एक तो बनेगा ये वाला, इसमें लगेगा Br, ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? CH3 CH, है ना, यहाँ पे Br लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा CH2 डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? बोलो। तीनों दो पांच। ये है अच्छा। मोर स्टेबल, नीचे वाला है लेस स्टेबल। कौन सा बनेगा बताओ? मोर स्टेबल वाला या लेस और ऊपर स्टेबल? वाला। ऊपर वाला ऊपर वाला। बनेगा, इसलिए ये नहीं बनाएंगे हम लोग, इस वाले को बना देंगे। ठीक है, हाँ सर। समझ में आया? तो पहला डैक यहाँ Br डॉट का हुआ है। पुरानी मैकेनिज्म में पहला डैक H प्लस का हुआ था, अगर याद हो तो। हुआ था। हाँ सर। स्टेप वन में डैक किसका कराया था हमने? H प्लस का। यहाँ पे पहला डैक किसका कराया H है? प्लस का। Br डॉट का। Br डिफरेंस का। समझ में आ रहा है दोनों में? हाँ सर। ठीक है, चलो अगला देखो। अभी ये जो फ्री रेडिकल बना है हमारा, CH3 CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 Br, इसमें डाल देंगे HBr। क्या बना देगा ये? CH3 CH2, ये H डॉट ले लिया इसने, CH2 Br, और साथ में Br डॉट बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ या सर। ना?
तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, समझ में आया ना? माइनर भी बना सकते हो, माइनर की जरूरत नहीं है वैसे। सभी को समझ में आया? ये हमारी थियोरेटिकल मैकेनिज्म। इतना क्लियर है सभी को? हाँ सर। अप्लाई करो। तो मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन समझ में आया सभी को? कल यस मैं सर। ऑफलाइन में फिर से समझा दूंगा एक बार, बट आप नोट्स बना लेना। बना लोगे सब लोग अच्छे से? हाँ सर। पक्का प्रॉमिस? हाँ सर। ये बना लेना, अगर नोट्स नहीं बनाए तो मैं समझा नहीं पाऊंगा फिर तुम्हें। समझ में आ रहा है हाँ ना? सर, पक्का सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, अगली केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हम लोग लिखते हैं। अच्छा, एक नोट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको हम अंडरलाइन भी करेंगे। इसमें लिख लो, HCl एंड HI डू नॉट शो, डू नॉट शो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, ओनली HBr सर शोज, वाई? ओनली HBr सर, शोज। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मल्टीपल रीजंस हैं, बट ये समझ लो, HCl और HI जो है थियोरेटिकल मैकेनिज्म नहीं देते, ऐसे लिख सकते हो, है ना? ओनली HBr शोज। ठीक है, रीजन लिख देना। सर एच एफ और नॉट एच एफ, एच एफ भी नहीं? HF तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना इस फैमिली से। HF बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ब्रेक ही नहीं होता। ठीक है, तो राइट। हाँ, रीजन लिख लो यहाँ पे। रीजन, HCl एंड HI डू नॉट शो theoretical mechanism, डू नॉट शो theoretical mechanism। ठीक है, तो सिर्फ कौन देगा एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन? एच HBr बी देगा, आर। ओनली HBr शोज। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज में वापस आ गए हम लोग। ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन्स। ठीक है, तो एडिशन की बात की जाए तो Cl2 ऐड होगा, Br2 ऐड होगा, I2 ऐड होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस टाइप से हो जाएगा, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें दो चीजें मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। एक लिख रहा हूं मैं कार, और दूसरा लिख रहा हूं टैम। टमटम सुना है कभी? टमटम सुना है? टमटम। आईटी बॉम्बे में जो बस चलती है उसे हम लोग टमटम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। अभी से नहीं, पिछले 30-40 साल से, है ना? तो टमटम ये छोटे हाँ वाले सर। ऑटो को बोलते हैं, पीले वाले ऑटो को। ठीक है, तो कार का मतलब क्या है? कार का मतलब है सिस अल्कीन में एंटी एडिशन होगा, है ना? सिस अल्कीन में एंटी एडिशन होगा, और रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्स। रेसमिक मिक्सचर। क्या होता है रेसमिक मिक्सचर? सर इक्विमोलर मिक्सचर। डी और एल का 50-50% मिक्सचर। ठीक है, ट्रांस अल्कीन में हाँ, वो एंटी इनैंशियमर एडिशन होगा और वन इज बनेगा टू वन मेसो मिक्सचर होता है ना कंपाउंड। सर? मेसो कंपाउंड क्या होता है ईशान? बोलो। एक सेकेंड। सर वो हमने इनैंशियमर्स में केसेस लिखे थे, राइट? हम्म, मेसो, मेसो एक मिनट कंपाउंड क्या सर। होता है? अच्छा, वो तो कायरल होता है ना? मेसोमेरिक इसमें इफेक्ट कायरल जो सिंटरी नहीं दिखाता होता। है। नहीं क्या नहीं, दिखाता है? मैं मेसो वो होता है जिसमें अकायरल। बहुत सर, नहीं नहीं, कंफ्यूज एक है मिनट हमारी शिट। पब्लिक। तो मैंने ले सर लिया बच्चों। मेसो है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है सर। चलो चेक मत, देखो ये सिस अल्कीन है, ट्रांस है? ये सर से सर। से सिस सर है। ये दोनों से एक ही सर। साइड पे। यस, इसमें डाल दिया मैंने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या बनाएगा ये बनाएगा सिस अल्कीन है तो रेसिड मिक्सचर बनाएगा, मतलब दो मॉलिक्यूल बनेंगे। देखो मैं बना रहा हूँ, ध्यान फिफ्टी से फिफ्टी में। देखना। ऊपर CH3, नीचे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H,
सॉरी, यहाँ पे H और यहाँ पे H, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसी का मिरर इमेज बना दो। तो CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे Br। तो अगर ये डेक्स्ट्रो था तो ये लीव हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये होता है 50:50 मिक्सचर। क्या बनता है बेटा? 50:50 मिक्सचर बनता है। सभी को बात समझ में आई? यस सर। लिख डालो। सर मैंने भेजा सर डाउट। हाँ, क्या डाउट है? हाँ, तूने डाउट भेजे, देखा मैंने। हाँ सर वो मैं अभी इतने बता रहे सर, बाकी मैं क्लास में पूछता हूँ कल। ठीक है, तो ये रेसिपी मिक्सचर समझ में आया? हाँ सर। अभी पे अगर मैं ट्रांस अल्कीन लेता तो क्या होता है? ट्रांस लिया, हाँ सर। ट्रांस अल्कीन में Br2CCl4 डाला, क्या सर बनेगा? तो यहाँ मेसो पे कंपाउंड। एक से, हाँ जिसमें दो कारल सेंटर्स है। दो कैरल सेंटर है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। एच होगा, हाँ एच मत होगा, तो यहाँ ऑप्टिकल CH3 होगा। इनएक्टिव हो जाता है। हाँ, और यहाँ भी CH3 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेसो कंपाउंड। लिख दो सभी लोग। देखो, क्या लिखने की जरूरत नहीं है, मैं PDF भेज दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में है सभी को? तो कार और टैम याद रखोगे? कार और टमटम सब लोग याद रखेंगे। हाँ सर। जी सिस सर। होगा तो एंटी एडिशन होगा, रेसिड्यू मिक्सचर बनेगा। ट्रांस होगा तो एंटी एडिशन होगा, मेसो कंपाउंड बनेगा। एंटी एडिशन का मतलब क्या है? एंटी एडिशन का मतलब है, अगर मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो एक हेलोजन ऊपर से आ रहा है Cl, दूसरा Cl नीचे से आ रहा है, इसको एंटी एडिशन होते हैं बोलते हैं। सिन में क्या होता है? दोनों Cl सेम साइड से अटैक करते हैं। बात समझ में आई ना? इसको बोलते हैं सिन एडिशन। एंटी एडिशन क्या होता है? एक ऊपर से एक नीचे से। क्लियर है सभी को? हाँ सर। चलो, तो ये तो क्या एडिशन ऑफ हेलोजेंस हो गया। ठीक है, अगला हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर टू एल्केन्स। ठीक है, इसमें तीन केसेस पढ़ेंगे हम लोग। एक पहला केस होगा H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। जो बी वाला केस है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और जो तीसरा केस है उसे बोलेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में मार्कोनिकॉव एडिशन होगा। मार्कोनिकॉव एडिशन विद रीअरेंजमेंट। मतलब अगर कार्बोकेटायन बना उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। इसमें एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है विदाउट रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे एल्कीन है वैसे ऐड कर देंगे। इसमें मार्कोनिकॉव एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। बात समझ में आ रही सभी को? तो तीन टाइप का एडिशन कर रहे हैं: मार्कोनिकॉव एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन और मार्कोनिकॉव एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो सिर्फ एक में हाँ रीअरेंजमेंट हो रहा सर। है, कहाँ पे? फर्स्ट वाले केस में H2O। रीअरेंजमेंट होगा, है हाँ। ना? बाकी दोनों में नहीं होगा। ठीक, रिएक्शन लिख हाँ लेते सर। हैं। तो ए वाले में H2O/H+, ये H+ आता है डाइल्यूट H2SO4 से। कहां से आता है? डाइल्यूट H2SO4 से आता है। ठीक है, जैसे
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसमें मैंने डाल दिया H2O ऑब्लिक H डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। क्या हो जाएगा? मार्कोनिकॉव एडिशन कर दो। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी नहीं तो करना भी नहीं है, ये बन जाएगा। सर तो मैंने सी ओ एच एच को बीच वाले कार्बन से कनेक्ट किया, एक मार्कोनिकॉव एडिशन है। कैसा एडिशन है? मार्कोनिकॉव। कोनिको। ठीक है। एक एग्जाम्पल रीअरेंजमेंट का बता रहा हूं, देखना। CH3 CH डबल बॉन्ड C यहाँ CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है। और यहाँ पे भी CH3 बना दो, नहीं यहाँ नहीं, ऐसे रहने दो। ठीक है। तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा? एक दो तीन। सर सी को प्लस साइन मिलेगा और सी एच का बॉन्ड टूट जाएगा, वो डबल बॉन्ड। अच्छा, एक मिनट रुको, सोचते हैं, थोड़ा मॉलिक्यूल चेंज कर देते हैं, है ना। यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ पे भी CH3 लगा दो। ठीक है। हम्म, एक दो तीन चार। मैं सोच रहा कोई रीअरेंजमेंट वाला हो, बट अगर इसमें हमने अटैक कराया H+ का तो सीधे सीधे 3 डिग्री बनेगा, इसमें 3 डिग्री रीअरेंजमेंट बन नहीं हो जाएगा। पाएगा। हाँ, हाँ सर, 3 डिग्री बन जाएगा ना। चलो तुम इसी में बताओ H2H+ कैसे ऐड करोगे? अ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आईपीएस नेम बताओ मुझे। हाँ सर। इसमें भी दो स्टेप हैं। स्टेप 1 होगा, सर सर सेकंड कार्बन पे सी एच थ्री और ओ एच लगेगा। सही कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल C+। गलत कह रहा है हमें तो। जो OH है वो सर थर्ड कार्बन पे लगेगा, इधर से, इधर सेकंड कार्बन पे, है ना। हाँ, वही तो बता रहा हूँ सर, राइट साइड से सेकंड कार्बन पे ओके, सी एच थ्री और स्टेप वो 2 होगा सेम पे लगेगा। अटैक ऑफ OH-, ऐसे कह सकते हो। ठीक है। फॉर्मेशन हाँ ऑफ सर। मोस्ट स्टेबल C+, ब्रैकेट में अटैक ऑफ H+। ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH, यहाँ पे CH3 और CH3, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये बना 3 डिग्री का आपका है बनेगा। हाँ सर। फिर इसके बाद इस वाले प्लस पे OH लगा दो तो ये बन जाएगा। H2O डाल दो इसमें, -H+ कर दो, तो CH3 CH2 C CH3 और यहाँ लग जाएगा। नीचे ओ एच। ठीक, समझ में आया सभी को? हाँ सर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देख लो। ये अगली क्लास में करेंगे, चलो ठीक है। सुन रहे हैं सभी लोग? ईशान, ईशान कैन यू हियर मी? हाँ सर। हाँ, तुम्हारे यस सर, डाउट्स समझे। कर लेते हैं। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ मीटिंग श्योर एंड सर। कर रहा हूँ, दोबारा दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, वो ज्वाइन करो तुम। ठीक है। हाँ सर, अभी और 3 मिनट किसी को में डाउट्स खत्म हैं? कर दूंगा हमें, डिलीवरी। प्राप्ति, अंजनेय, डाउट्स हैं क्या? नहीं सर। हाँ, ये PDF में सबको सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है तो सर। हाँ ये सर। अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास मतलब कल हाँ ही है हाँ ना? सर। राइट। कल ही है सर, कल हाँ सर, दोपहर कल की सुबह है। कल सर, कर, नहीं दोपहर, कल कल हमारी दोपहर वाली क्लास है, मतलब लंबी क्लास है। सेकेंड हाफ। ठीक है, हो जाएगा। अपना सिलेबस जो है क्वेश्चंस भी कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। चलो हाँ भाई सर। साहब, तुम्हारे हाँ डाउट्स सर। देख लेते हैं। तुम्हें मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, वो ज्वाइन करो। ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ सर। ठीक है ठीक। सर। बाय सर। बाय बेटा।